हेलो बच्चों, फार्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित कुमार गंगवार है और आज हम फार्माकोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिसेप्टार। बच्चों, फार्माकोलॉजी पढ़ने से पहले आपको रिसेप्टार के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब वो क्यों ज़रूरी है? अगर आपको रिसेप्टार की एक्टिविटी पता है, रिसेप्टार कैसे काम करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो आगे आपको ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में, ड्रग की मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी समझने में। तो आइए जानते हैं कि रिसेप्टार क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए ये लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बच्चों कि रिसेप्टार क्या होता है। तो बच्चों, रिसेप्टार एक प्रोटीन बाइंडिंग या प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जहां पर एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जिसे हम लिगेंड कहते हैं वो जाकर के उसकी साइट यानी प्रोटीन के साथ जाके बाइंड हो जाता है और अपनी एक्टिविटी करवाता है। बच्चों, एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा कि रिसेप्टार एक प्रोटीन होता है जिसके ऊपर एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जाके बाइंड होता है और बाइंड होने वाले मॉलिक्यूल को हम लिगेंड कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि ये रिसेप्टार काम कैसे करते हैं। ये मैंने एक डायग्राम लिया है जो कि मतलब कि मैंने गूगल से लिया है और ये डायग्राम को हम इलाबोरेट करेंगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, द लिगेंड बाइंड्स टू द लिगेंड बाइंडिंग साइट ऑन द रिसेप्टार प्रोटीन. When it is binds, then the receptor undergoes a conformational change. This change is shape slightly alters the protein's function. देखिए, अब आप डायग्राम बच्चों ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिगेंड जो है वो रिसेप्टार की बाइंडिंग साइट यानी कि जो बाइंड जहाँ पर बाइंड होगा वहाँ पर जा कर के ये बाइंड हो जाता है। बाइंड होने के बाद यहाँ पर इंट्रासेलुलर सिग्नल का ट्रांसडक्शन होता है और ट्रांसडक्शन होने के बाद इसमें सेलुलर रिस्पांस आता है यानी कि हमें रिस्पांस मिल जाते हैं। बच्चों, इसको बेहतर समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। आप अपने कमरे में जब बैठते हैं तो आप पंखे को ऑन करते हैं। ठीक है बच्चों, गर्मी का समय है तो हम सभी को पंखे में बैठना अच्छा लगता है, कूलर या एसी में बैठना अच्छा लगता है। तो ये एग्जाम्पल मैं ऐसे देना चाहूँगा कि आप जब उठ करके स्विच को ऑन करते हैं और आपका पंखा जब चलता है तो यही एक रिसेप्टार की वर्किंग है। कैसे? आप लिगेंड हैं, जो स्विच है वो बाइंडिंग साइट ऑब्लिक रिसेप्टार साइट है। वहाँ पर आप जाके जब स्विच को दबाते हैं, आप उसके साथ जाके जब मिनट्स या सेकंड्स के लिए बाइंड होते हैं यानी उसको स्विच को ट्रिगर आउट करते हैं, उसके बाद जो रिस्पांस हमें मिलता है ये पंखा चलने लगता है। दैट इज कॉल्ड एज रिसेप्टार वर्किंग। ऐसे ही रिसेप्टार काम करते हैं। मैं डायग्राम से एक बार आपको फिर से बताऊंगा। आप येलो कलर से जो इस डायग्राम में डिनोट हो रहा है वो लिगेंड है। लिगेंड जाकर के रिसेप्टार साइट पे बाइंड हो रहा है। लिगेंड आप हैं, रिसेप्टार बाइंडिंग साइट वो स्विच है। इंट्रासेलुलर सिग्नल ट्रांसडक्शन यानी कि जब वो साइट से बाइंड हुआ तो सिग्नल का ट्रांसडक्शन हुआ, सिग्नल स्प्रेड हुआ। जैसे ही आपने स्विच को दबाया, तारों के यानी कि वायर्स के थ्रू जाकर के एक सिग्नल पंखे को मिला और फैन यानी सेलुलर रिस्पांस यानी हमें तुरंत ही रिस्पांस मिल गया। दैट इज द मेन वर्किंग ऑफ रिसेप्टार। ऐसे ही रिसेप्टार बच्चों काम करते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। ठीक है बच्चों, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके टर्म्स हैं और एक तरह से इसकी एक्टिविटी है, कैसे ही एक्टिविटी होती है तो उसके ही बिहाफ में हमें ये जानना जरूरी है कि एगोनिस्ट क्या होते हैं और एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। Antagonist is further divided into two parts. First is competitive antagonist and the second is non-competitive antagonist. तो सबसे पहले हम बच्चों पढ़ते हैं कि एगोनिस्ट क्या होता है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एन एगोनिस्ट इज अ मिमेटिक ऑफ द नेचुरल लिगेंड एंड प्रोड्यूसेस अ सिमिलर बायोलॉजिकल इफेक्ट एज द नेचुरल लिगेंड व्हेन इट बाइंड्स टू द रिसेप्टर. इट बाइंड्स एट द सेम बाइंडिंग साइट and leads in the absence of natural ligand to either a full or a partial response. बच्चों, अभी इस डेफिनेशन को आप अगर किनारे करिए तो यहाँ पर एक डायग्राम आपकी स्क्रीन पे है जिसको ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर रिसेप्टार एक साइट है। यहाँ पर जो फुल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट और इन्वर्स एगोनिस्ट आपको तीन मेन ट्रिगर लिगेंड दिखाई दे रहे होंगे या ड्रग दिखाई दे रही है। अब एक्चुअल में एगोनिस्ट होता क्या है बच्चों?
एगोनिस्ट जो होता है वो सिमिलर होता है आपके नेचुरल लिगेंड की तरह, और वो उससे उसकी बाइंडिंग साइट पे जा करके बाइंड हो जाता है। मतलब कि जब पॉजिटिव एक्टिविटी करानी होती है, कोई एक्टिविटी करानी होती है, तो वो रिसेप्टार से जाके बाइंड हो जाता है और बाइंड होने के बाद एक्टिविटी करा देता है। इसको एगोनिस्ट एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए हमें पंखा ऑन करना है, ऑन इज द पॉजिटिव एक्टिविटी, जब आप स्विच ऑन करेंगे तो पंखा ऑन हो जाएगा, दैट इज एगोनिस्ट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर 3 वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो ऊपर के 2 वर्ड्स हैं दैट इज फुल एगोनिस्ट एंड पार्शियल एगोनिस्ट। अगर हम नीचे दिए हुए ग्राफ की बात करें तो फुल एगोनिस्ट का मतलब होता है 100% रिस्पॉन्स। 100% रिस्पॉन्स मतलब जब लिगेंड जाकर के बाइंड होगा तो वो 100% अपना रिस्पॉन्स प्ले करेगा, और पार्शियल एगोनिस्ट उससे थोड़ा कम यानी 80% पार्शियल काम करेगा, यानी कि 80% उसका काम करेगा, किसकी तरह? एगोनिस्ट की तरह। थर्ड वर्ड इज इनवर्स एगोनिस्ट। अब ये बच्चों इनवर्स एगोनिस्ट क्या होता है? इनवर्स एगोनिस्ट इज अ ड्रग दैट बाइंड्स टू द सेम रिसेप्टर एज एन एगोनिस्ट बट इंड्यूसेस अ फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स अपोजिट टू दैट ऑफ द एगोनिस्ट। यानी कि यहाँ पर जो इनवर्स एगोनिस्ट होता है वो एक दवा होती है जो कि सेम एगोनिस्ट रिसेप्टार के साइड पे जाके बाइंड होती है, सेम एगोनिस्ट की तरह जाके बाइंड होती है, लेकिन वो उसकी तरह काम ना करके अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। जैसे एक एग्जांपल हम आपको दे देते हैं, आपने पंखा ऑन किया, बिल्कुल फैन ऑन हो गया, दैट इज़ अ पॉजिटिव एक्टिविटी, और इसके बाद आपका कोई छोटा भाई है यानी इनवर्स एगोनिस्ट है, उसने जा करके बिल्कुल आपकी ही तरह दिखता है और उसने क्या किया, जाके फैन को ऑफ कर दिया, दैट इज इनवर्स एगोनिस्ट। याद रखिएगा बच्चों। अब ग्राफ में भी आप ध्यान से देख सकते हैं कि फुल एगोनिस्ट का दिया हुआ है और पार्शियल एगोनिस्ट का दिया हुआ है, और अगर हम ऊपर के डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर जो इनवर्स एगोनिस्ट है वो भी सेम साइड से सेम तरीके से जाके रिसेप्टार साइड पे बाइंड करता है, बट उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो उस एगोनिस्ट साइड पे यानी जो उस लिगेंड साइड के अपोजिट होता है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक्चुअल में थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है, तो इसलिए जब क्वेश्चन पेपर्स बनते हैं फार्माकोलॉजी के तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ एगोनिस्ट या अ फुल एगोनिस्ट एंड अ इनवर्स एगोनिस्ट। तो आप ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट हम जानेंगे व्हाट इज़ एंटागोनिस्ट। अब एंटागोनिस्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज कम्पिटेटिव एंड द नेक्स्ट इज नॉन कम्पिटेटिव। सबसे पहले हम एंटागोनिस्ट की बात करेंगे। एंटागोनिस्ट जो होता है बच्चों वो नेचुरल लिगेंड से, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है एंटागोनिस्ट इज डिफाइंड एज इनहिबिट द इफेक्ट्स ऑफ द नेचुरल लिगेंड, हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर, एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट एंड इवन इनवर्स एगोनिस्ट। यानी कि ये क्या करता है, एगोनिस्ट की जो या नेचुरल लिगेंड की जो एक्टिविटी होती है उसको जाकर के इनहिबिट कर देता है, उसको रोक देता है, भले वो एगोनिस्ट हो या पार्शियल एगोनिस्ट हो या इनवर्स एगोनिस्ट हो। याद रखिएगा। जैसे मैंने फैन का एग्जांपल मैं आपको लेके चल रहा हूँ, फैन ऑन करना दैट इज एगोनिस्ट, फैन को बंद कर देना दैट इज एंटागोनिस्ट, यानी उसके काम को बंद कर दिया। पीछे हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बच्चों सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को। मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, मतलब जब भी इसके ऊपर लेक्चर बताऊंगा सीएनएस के, तो मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ द पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक की, तो आपने देखा होगा कि एक एक्टिविटी करता है, दूसरा उसकी एक्टिविटी को रोकता है, यानी इनहिबिट करने का काम करता है या उसको स्लो डाउन करने का काम करता है, क्योंकि हमारे शरीर में बैलेंस बना के काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर 2 पार्ट्स मैंने बात की थी, व्हाट इज कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट बच्चों क्या होता है, कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एक यहाँ पर जो ड्रग होती है वो नेचुरल लिगेंड की साइट पे नेचुरल लिगेंड के साथ कंपटीशन करके उससे पहले जाके बाइंड हो जाती है, तो उसे हम, और उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। कम्पिटिटिव, अगर हम इस वर्ड को ब्रेक डाउन कर दें, कम्पिटिटिव यानी कंपटीशन करते हुए, किसी को पिछाड़ के उसकी साइड पे पहले बाइंड होकर के उसके खिलाफ एंटी एक्टिविटी को करा देना, दैट इज कॉल्ड एज कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। ठीक है,
नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट क्या होता है, यहां पर नॉन नॉन लग गया, मतलब नहीं, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है आपके साथ। पहली सीधी सी बात है, हमारा आपसे कोई कंपटीशन नहीं है। आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हम जो साइट चुनेंगे वो आपसे थोड़ा डिफरेंट चुनेंगे। आपकी लिगेंड साइट अलग होगी, मेरी लिगेंड साइट अलग होगी, पर मुझे एक्टिविटी वही मिलेगी, चाहे मैं डिफरेंट साइट पे जाके बच्चों बाइंड हो जाऊं। जैसे एक एग्जांपल है, मैं इसमें पहले मैं डायग्राम खोल दूं, इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव का। फॉर एग्जांपल, आप अपने प्रिंसिपल सर के रूम में जाते हैं किसी बच्चे की, अपने फ्रेंड की शिकायत करने के लिए। अब दोनों ही बच्चे निकले, दोनों बच्चों में कंपटीशन हुआ, और कंपटीशन करने के बाद जो पहले प्रिंसिपल सर तक पहुंच गया और उसने अपनी बात प्रिंसिपल सर से कह दी, और उसके बाद प्रिंसिपल सर ने जो एक्शन लिया, दैट इज कम्पिटिटिव। आपने बच्चे के साथ कंपटीशन लिया, आप पहले पहुंच गए, आपने उनको बात सुना दी और उन्होंने आपकी बात सुनने के बाद एक्शन ले लिया, दैट इज कॉल्ड एज कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। नॉन कम्पिटिटिव बच्चों एंटागोनिस्ट क्या होता है? नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का मतलब है प्रिंसिपल सर के कमरे के बाहर जो उनके निजी सचिव बैठे होते हैं या पर्सनल असिस्टेंट बैठे होते हैं, यानी बाइंडिंग साइड डिफरेंट है। आपने उनसे शिकायत कर दी या उनसे अपनी बात कह दी और उन्होंने प्रिंसिपल सर से आपकी बात कह दी, एक्टिविटी आपको मिल गई, दैट इज कॉल्ड एज नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। अब इस डायग्राम में आप ध्यान से देखिएगा। पहले डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नेचुरल लिगेंड है, कोई भी हो सकता है, हार्मोन भी हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता है, वो जाकर के नेचुरल बाइंडिंग साइट पे जाके बाइंड हो रहा है और अब फुल रिस्पांस दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर 100% सिग्नल जो है वो मिल रहा है। तो ये होता है, ये एक नॉर्मल एक साइट बता रहा है। अब एंटागोनिस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट की बात करते हैं। बच्चों, जो ब्लू कलर से डिनोट किया गया है, दैट इज ड्रग ऑब्लिक कम्पिटिटिव लिगेंड, और जो येलो कलर से डिनोट किया गया है वो नेचुरल लिगेंड है। अब देखिए, दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ और कंपटीशन होने के बाद जो ड्रग थी वो उस नेचुरल लिगेंड से पहले जाके बाइंड हो गई, और बाइंड होने के बाद बच्चों उसने जो सिग्नल पॉजिटिव वे में जा रहा था उसको खत्म कर दिया, उसको इनहिबिट कर दिया, उसको रोक दिया। नेक्स्ट वाले पार्ट में आप देखिए, दैट इज नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। यहाँ पे जो कंपटीशन है वो नेचुरल लिगेंड के साथ हो रहा है, उससे पहले उसकी मतलब डिफरेंट बाइंडिंग साइट पे, ब्लू वाला देखिए वो डिफरेंट बाइंडिंग साइट पे बाइंड हो रहा है, और जो नेचुरल लिगेंड है वो एज इट इज़ अपनी बाइंडिंग साइट पे जाके बाइंड हो रहा है। जब दोनों के रिस्पॉन्स को हम देखते हैं तो यहाँ पर जो रेड कलर से डिनोट किया गया है वो यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो रेड कलर से डिनोट किया गया है वो नीचे तरफ ग्राफ आ रहा है। इसका मतलब पार्शियल एंटागोनिस्ट की तरह काम करने लगा है, इसने रिस्पॉन्स को कम कर दिया है और जो पॉजिटिव लिगेंड का रिस्पांस था उसको निगेटिव कर दिया, यानी हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है बच्चों कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव में। कम्पिटिटिव एक बार मैं फिर से समझा दूं, नॉन कम्पिटिटिव मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नॉन कम्पिटिटिव एक बार फिर से समझाता हूं। ब्लू कलर का जो है ड्रग, वो मतलब वो कंपटीशन नहीं कर रहा है येलो यानी नेचुरल लिगेंड के साथ। नेचुरल लिगेंड अपनी बाइंडिंग साइट पे बाइंड हो रहा है, और जो ब्लू लिगेंड है वो डिफरेंट बाइंडिंग साइट, सेम रिसेप्टार की बाइंडिंग साइट पे जाके बाइंड हो रहा है। बाइंड होने के बाद दोनों ही रिस्पांस कर रहे हैं, और रिस्पांस करने के बाद जो हमें रिस्पांस मिल रहा है वो निगेटिव मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके कमरे में फैन को बंद करने के लिए एक तो मेन स्विच होता है, एक रेगुलेटर होता है जो उसके साइड में लगा होता है। अगर आप मेन स्विच को दबा देते हैं और कंपटीशन करते हैं किसी अपने भाई के साथ, और उसके बाद जाके आप मेन स्विच पे दबा देते हैं, तो क्या होता है, तुरंत ही पंखा बंद हो जाता है। अब आपका भाई है, वो पंखा चलाना चाहता है और आप पंखा बंद करना चाहते हैं, दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ, उसने स्विच दबाया तो, लेकिन आपने रेगुलेटर से उस पंखे को बंद कर दिया। रेगुलेटर यानी अदर बाइंडिंग साइट, आपने रेगुलेटर से बंद कर दिया, पंखा नहीं चलेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, यही काम होता है नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का। बच्चों, बाकी इसके जो टाइप्स हैं रिसेप्टार के वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो तीन जो डायग्राम बने हुए हैं, तीन लोग जो बने हुए हैं वो ये बता रहे हैं कि हमें कोरोना वायरस से कैसे सुरक्षित रहना है। बच्चों, लगातार अपने हाथों को धुलते रहिए, फेस पे मास्क का यूज़ करिए और भारत सरकार की दी हुई गाइडलाइन का पालन करिए, तभी हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत। अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।